हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संस्कृत की जो बेसिक चीज़ें हैं वे आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको भी उसका लाभ मिले कि आप संस्कृत को मूल रूप से उससे पहले सीख लें। जो उसका मूल होता है, जैसे इंग्लिश की ABCD इत्यादि, किसी भी भाषा के लिए उसका जो मूल होता है उसको सीखना आवश्यक रहता है, उसका आधार जिसे कह सकते हैं। ऐसे तो ये संस्कृत अक्षर जो है स्वर एवं व्यंजन के रूप में रहते हैं, और ये स्वर एवं व्यंजन जो है भगवान शिव के सूत्र अर्थात शिव सूत्र के द्वारा ही निकले हुए हैं, ऐसा माना जाता है। जब शिव जी डमरू लेकर के तांडव नृत्य करने लगे तो उस डमरू की ध्वनि से ही ये स्वर निकले थे, जिसे शिव सूत्र कहते हैं। उनमें से स्वर और व्यंजन को अलग करके हमने इस प्रकार से इसे प्रयोग में लिया है, और इसी से ही जो हमारे संस्कृत का आधार है वो बनता है। और इसमें मुख्यतः उच्चारण का ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उच्चारण के कारण ही जो है, ध्वनि के कारण ही शब्दों का अर्थ जो है बदल जाता है या शब्द का अर्थ निकलता है। इसलिए हम सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि हमारे सनातन धर्म में जो संस्कृत की भाषा है, जो देव भाषा है, वह संस्कृत है। उसमें स्वर एवं व्यंजन ये दो भागों में रहते हैं, जिसमें स्वर जो है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग और आहा, इस प्रकार स्वर रहते हैं। और व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह त्र ज्ञ। दोस्तों, कईयों को यह बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये तो हिंदी के स्वर एवं व्यंजन है। जी हाँ, इस हिंदी में स्वर एवं व्यंजन जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये संस्कृत के ही स्वर एवं व्यंजन है जिसे हम प्रयोग करते हैं। जो हमें देखने में आता है, जो भी आप देख रहे हैं, ये हिंदी में ही मैंने लिखे हैं, किंतु अगर मैं संस्कृत में लिखूं तो ये जितने व्यंजन हैं सभी हलंत अर्थात क की टांग टूटी हुई, ख की ग की, इस प्रकार य तक जो है सबकी टांग टूटी ही रहती है। उसमें स्वर्ग जब मिलता है तब जाकर के ये एक अक्षर निर्मित होता है। जैसे व्यंजन ये हुआ, ये व्यंजन हुआ, इसमें जब अ मिलता है तब जाके ये क की पूरी ध्वनि क देता है, नहीं तो इसकी ध्वनि केवल क जैसी रह जाती है। इसी प्रकार से क में जब हम आ की मात्रा मिलाते हैं तो उसमें वह का पड़ा जाता है। इस प्रकार ग में हम छोटी की मात्रा मिलाते हैं तो वह इस तरह से हो जाता है। और हाँ मित्रों, हमें इस चीज़ का एक और ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे स्वर हैं, स्वरों की मात्राएं भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अ की कोई मात्रा यहाँ पे नहीं रहती, केवल अ का अ आता है। उसी प्रकार जो आ है
उसकी मात्रा इस प्रकार आती है। और जो ई है, छोटी ई, उसकी मात्रा इस प्रकार आती है। और बड़ी ई जो है उसकी मात्रा इस प्रकार से आती है। और जो ऊ है उसकी मात्रा, छोटा ऊ, उसकी मात्रा इस प्रकार से आती है। और बड़े ऊ की मात्रा जो है इस प्रकार से आती है। इस प्रकार जो री है इसकी मात्रा इस प्रकार से आती है। फिर ए जो है इसकी मात्रा इस प्रकार से ऊपर को आती है। और जो बड़ा ए है इसकी मात्रा इस प्रकार से ऊपर को आती है। और ओ की मात्रा इस प्रकार से आती है। और औ की मात्रा इस प्रकार से आती है। अंग की मात्रा इस प्रकार से और आह की मात्रा इस प्रकार से आती है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा, इस प्रकार से मात्राएं आती है। इस प्रकार से हम इनमें जो ये हलंत व्यंजन होते हैं इनमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे अक्षर बोलने में काम आती है और ये ध्वनि के कारण ही इसका उच्चारण हो पाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। कल फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और इसकी आगे की बातें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे कि आपको इससे लाभ हो सके, आपका उच्चारण सही हो सके। अगर आपका उच्चारण सही हो पाएगा तभी जा कर के आप सही से संस्कृत या हिंदी वो आप सही कर पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। ओके, धन्यवाद।